नमस्कार दोस्तों, मैथ बाय प्रवीण शोकन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम साधारण ब्याज का तीसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले हम साधारण ब्याज के 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था। उसके कुछ फॉर्मूले के बारे में बताया था और साथ ही उसकी ट्रिक के बारे में बताया था। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले आप उन पार्ट को देखें, तभी जाकर आपको इस पार्ट में समझ में आएगा। तो अब हम इसमें क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया है, किसी धन पर साधारण वार्षिक ब्याज की दर से यदि 10% से 12.5% की दर में वृद्धि कर दी जाए तो उसको वार्षिक ब्याज के आय में 1250 रुपये की बढ़ोतरी होती है। कितनी की वृद्धि होती है? 1250 रुपये की बढ़ोतरी होती है। तो क्वेश्चन में पूछेगा वह धनराशि क्या होगी। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया था, जो हम लेंगे कुछ ट्रिक करेंगे। जो मूलधन होगा यानी प्रिंसिपल होगा, उसको हम क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होगा, वो होगा R×T%। जिन्होंने पहला और दूसरा पार्ट किया हुआ है उनको यह अच्छी तरह से पता है। और जो हमारा एक अमाउंट होता है यानी कि मिश्रधन होता है, वो होगा 100 प्लस में R×T%। 100 प्लस में R×T%। इन्हीं 3 बेसिक बातों पर यह चैप्टर चला हुआ है और इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि दर को 10% से 12.5 कर दिया जाए तो कितनी बड़ी दर? 2/2%। क्योंकि 10 से 12.5 हुई है तो कितनी है? 2/1/2% बड़ी। और क्वेश्चन में रुपए कितने बड़े हैं? क्वेश्चन में रुपए बड़े हैं 1250। यानी कि 2/1/2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1250। क्वेश्चन में निकालना में वह धनराशि क्या होगी, यानी कि हमें निकालना है मूलधन, प्रिंसिपल। और उसको कितना लेंगे हम? 100% लेंगे। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। इसको इक्वल लेंगे हम A के। यहाँ से हम क्या करेंगे? इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो A गुणा में, और जब भी हम इसको सोल्व करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5/2, यानी इसको हम 5/2 लिख सकते हैं। इक्वल होगा 1250 गुणा में 100। यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हमें A की वैल्यू चाहिए, ये दूसरी साइड जाकर पलट जाएंगे। जो चीज़ डिवाइड में है वो आएगी मल्टीपल में, और जो चीज़ ऊपर मल्टीपल में यानी ऊपर है वो आएगी नीचे यानी डिवाइड में। तो यह सोल्व करने के बाद क्या हुआ? 1250 गुणा में 100, और ऊपर भी 2 जाएगा, और डिवाइड में कितना आएगा? 5। डिवाइड में कितना आएगा? 5 आएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे कितना पर कटेंगे? 250 पर है। और जब हम इनकी गुणा करेंगे सभी की, तो इनकी गुणा कितनी आएगी? 50,000 रुपये। कितनी आएगी? 50,000 रुपये होगी। और यही हमारा क्या हुआ? आंसर होगा। यह पर धनराशि कितनी होगी? 50,000 रुपये। यानी मूलधन कितना हुआ? 50,000 रुपये। तो इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से ऐसे करेंगे, मात्र 4 या 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इसी तरह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी धन की साधारण ब्याज की दर 11.5% से 10% कर दी जाए तो उस वार्षिक आय में 55.50 की रुपए की कमी होती है। यानी 55.50 रुपये की कमी होती है। तो वह धनराशि क्या होगी? बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो दर थी वो 11.5 थी, बाद में कितनी कर दी? 10 कर दी। तो कितनी माइनस की है? 1.5%। यानी कि दर कितनी घटी है? 1.5%। और क्वेश्चन में कितने रुपए घटे हैं, यानी कितने रुपए की हानि हुई है? वो है 55.50 रुपये। यानी 55.5 की 50 की क्या हुई? इसको हानि हुई है। क्वेश्चन में निकालना है वह धनराशि यानी कि मूलधन। और मूलधन को कितना लेंगे हम? 100% लेंगे। कितना लेंगे? 100% लेंगे। और इसको इक्वल लेंगे हम A के।
यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। जब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हुआ, a गुणा में 1.5 इक्वल होगा 55.50 गुणा में 100। जब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे 1.5 इसके डिवाइड में आएगा, 1.5 क्या होगा इसके डिवाइड में आएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे अब हमें क्या करना है, अब इनके पॉइंट को हटाएंगे। अगर हमें इसका पॉइंट हटाना है तो कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो इसके डिवाइड में हमेशा 2 0 करेंगे, नहीं 100 करेंगे। अगर हमें इसका पॉइंट हटाना है तो 1 के बाद पॉइंट है, यानी कि इसके डिवाइड में 1 0 करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे, अगर यह बात आपको समझ में नहीं आई दोबारा रिपीट करते हैं। यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट था, तो 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे डिवाइड करेंगे 100 से। यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट था तो इसको डिवाइड करेंगे हम 10 से। किसे करेंगे, 10 से। अगर 2 के बाद है तो 2 0 लगाएंगे, 1 के बाद है तो 1 0 लगाएंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। जब हम इसको सोल्व करेंगे, 15 से काटेंगे, जब हम इसको 15 से काटेंगे 15 तिये 45, 15 तिये 45, कितना बचा 10 और वो 5 हो यानी 105। 15 तक कितना होता है 105, यानी कि 37 की और 100 की गुणा करेंगे, 37 की और 100 की गुणा करेंगे तो इसकी गुणा कितनी आएगी 37 रुपये। यानी कि वह धनराशि या मूलधन कितना है 37 रुपये है। कितना इसका मूलधन 37 रुपये है। तो इस तरह क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे और आसानी से इसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो इसी तरह का है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी ही टफ है। तो इसमें अगर क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी धनराशि पर यदि साधारण ब्याज की दर को 8 सही 1/3% से 9 सही 3/8% कर दिया जाए तो जो उसके वार्षिक ब्याज आय में, वार्षिक ब्याज में 100 रुपये की वृद्धि होती है या 100 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है, वही पूछा है, यानी कि वह धनराशि कितनी होगी। बिल्कुल जो पहले वाले 2 क्वेश्चन किए हैं वैसे ही है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ेगी। मेथड वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ही टफ है। अब पहले वाले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो दर है पहले कितनी थी 8 सही 1/3%। कितनी थी 8 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं हम, 8 या 24 और 1 25/3, यानी कि पहले दर थी 25 सही 1/3, उसको बढ़ाकर कर दिया गया 9 सही 3/8, 9 सही 3/8। जब इसको करेंगे हम 9 8 72 और 3 75/8, 75/8 कर दिया गया। जब हम इसको इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी कि कितना बड़ा है इसमें से, तो जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये 25/24%, यानी कि जो दर बड़ी है वो कितनी आएगी 25/24%। और क्वेश्चन में कितने रुपए बड़े हैं, क्वेश्चन में रुपए बड़े हैं 100। कितने रुपए बड़े हैं 100 रुपये बड़े हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, वह धनराशि निकालना है। तो वह धनराशि निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि मूलधन निकालना है और मूलधन को 100% लेते हैं। क्या लेते हैं 100% लेते हैं और इसको हम एक इक्वल मानेंगे। जब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा a गुणा में 25/24 इक्वल होगा 100 गुणा में 100। जब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, जब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो यह जाकर दूसरी साइड जाकर पलट जाएगा, यानी कि 100 गुणा में 100, जो नीचे है वो ऊपर आएगा 24 और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे 25 का 100, 24 की और 4 की गुणा करें 96, 96 की और 100 की गुणा करेंगे तो कितना आंसर बनेगा इसका 9600 रुपये। कितना आंसर बनेगा इसका 9600 रुपये बनेगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम
इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी आंसर निकलेगा। कई बच्चों को अगर कन्फ्यूजन होगा तो कई बच्चों को लगेगा कि 25/24 कैसे आया। तो इसको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। जो पहले दर थी वो थी 8 सही 1/3%, यानी कि 25/3%। बढ़ाने के बाद यह दर कितनी हुई, 9 सही 3/8, यानी कि 75/8। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें यह निकालना है यानी कितनी अधिक हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, 75/8 में से 25/3 माइनस करेंगे। 75/8 में से 25/3 माइनस करेंगे तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा, 25/24%। अगर यह आपको नहीं आता तो मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। यानी कि अगर हम 75/8 में से 25/3 माइनस भी करते हैं तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा, नीचे आएगा 24, एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। इसकी गुणा इसके साथ 3 पंजे 15, 3 से 21 और 1 22, यानी 225। इसमें माइनस करें 25/8 200, 25/8 200, 225 में से 200 माइनस करेंगे, ऊपर आएगा 25 और नीचे कितना है 24 है। और यही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा था। यानी कि जब हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हटाएंगे तो तब जाकर ये क्या आएगा, 25/24% आएगा। यानी कि यह कितना अधिक है, 25/24। और क्वेश्चन में दिया हुआ यह 100 रुपये अधिक है, यानी 100 रुपये से ब्याज के रूप में अधिक मिलता है। तो अब निकालना है मूलधन, और मूलधन होता है 100%। 100% की वैल्यू हम मानते ए। जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए गुणा में 25/24 आएगा, इक्वल होगा 100 गुणा में 100। जब यहाँ से हम एक वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर जो दूसरी साइड जाने के बाद जो चीज़ मल्टीपल में है वो आएगी डिवाइड में, जो डिवाइड में है वो आएगी मल्टीपल में। और इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, 9600 रुपये। यानी कि वह धनराशि कितनी है, 9600 रुपये है। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं और बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पर भी बेस करेगा, यानी कि आपकी डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपका और भी जल्दी आंसर आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए दिया जाता है, यदि ब्याज की दर को 2% अधिक होती या 2% बढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति को ब्याज के रूप में 360 रुपये अधिक मिलेंगे, यानी 360 रुपये अधिक मिलते हैं। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाता है तो उसे ब्याज के रूप में 360 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वह धनराशि क्या होगी, वह धनराशि क्या होगी। तो इसको करने का क्या मेथड रहेगा, सबसे पहले हमने देखा कितने वर्षों के लिए दी है, 3 वर्षों के लिए, यानी कि सबसे पहले 3 वर्षों के लिए दिया हमने। और जो दर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी बड़ी है, 2% बढ़ा दी। इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले वर्ष भी 2% बढ़ेगी, उससे अगले वर्ष भी 2% बढ़ेगी, और उससे अगले वर्ष यानी कि 3 वर्षों तक 2% बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर कितनी बढ़ी है, यानी कितनी मिली, 2 की और 3 की गुणा करेंगे, यानी पहले वर्ष भी 2%, दूसरे वर्ष भी 2% और तीसरे वर्ष भी 2%, यानी कुल मिलाकर जो दर बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 6%। कितनी बढ़ी है, 6% बढ़ी है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे कितने रुपए अधिक मिले, यानी 6% की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई 360 रुपये अधिक मिले। यहाँ पर तो उसे जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 6% मिला अधिक मिला है, और क्वेश्चन में रुपए मिले 360 रुपये अधिक। तो अब निकालना में प्रिंसिपल यानी मूलधन, और मूलधन को हमेशा क्या लेते हैं हम, 100%। क्या लेते हैं, 100% लेते हैं, और इसको मानेंगे हम ए। जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए गुणा में 6 इक्वल होगा 360 गुणा में 100, 360 गुणा में 100। जब यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे 6 इसके डिवाइड में आएगा, 360 गुणा में 100 और डिवाइड में क्या आएगा, 6। जब इसको काटेंगे 60 पर कटेगा,
जब हम 60 की और 100 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6,000 रुपये। कितना आएगा, 6,000 रुपये आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपये। यानी कि वह धनराशि कितनी है, 6,000 रुपये है। वह धनराशि कितनी होगी, 6,000 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी तरह का है बिल्कुल। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी धनराशि को 3 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो उसे 54 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो क्वेश्चन बताना है वह धनराशि क्या होगी, वह धनराशि क्या होगी। तो क्वेश्चन में अब की बार जो टाइम दिया हुआ है कितना है, 3 वर्ष। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी ब्याज की दर है वो प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ती है, 2%। कितनी बढ़ती है, 2% बढ़ती है। यानी पहले वर्ष भी 2% बढ़ेगी, दूसरे वर्ष भी 2% बढ़ेगी और तीसरे वर्ष भी 2% बढ़ेगी। तो उसे कितना अधिक ब्याज मिलेगा, 6%। क्योंकि जो ब्याज होता हमारा वो क्या होता है, आर गुणा टी, यानी आर और टी की मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है, ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर कितना अधिक मिलेगा उसे, 6%। और क्वेश्चन में 6% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 54 रुपये। यानी कि यहाँ पर उसे 6% अधिक ब्याज मिलता है और क्वेश्चन में 54 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। यानी ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब हमें निकालना है कि जो मूलधन है या धनराशि है वह क्या होगी। तो धनराशि को क्या मानते हैं हम, 100%। और इसकी वैल्यू लेते हैं हम एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकते हैं आप। जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आर पर गुणा करेंगे तो क्या हुआ, ए गुणा में 6 इक्वल होगा 54 गुणा में 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे, जो 6 है ए के गुणा में है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड में आएगा। यानी कि 54 गुणा में 100 डिवाइड में 6, इसको काटेंगे 9 पर कटेगा। 9 की और 100 की गुणा करेंगे। जब हम 9 की और 100 की गुणा करेंगे तो उस वह धनराशि क्या होगी, 900 रुपये। वह धनराशि क्या होगी, 900 रुपये होगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर होगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इनका करने का तरीका यही रहेगा और सबसे बेस्ट मेथड यही है इसका। तो मुझे उम्मीद है यह टाइप आपको समझ में आई होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइप करें हम, उसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 575 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्षों में 625 रुपये हो जाता है। 625 रुपये हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में यानी इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह धनराशि क्या होगी, यानी कि मूलधन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो सबसे पहले दिया हुआ है 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 575 रुपये। कितना हो जाता है, 575 रुपये। और 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 625 रुपये हो जाता है। मतलब कि मिश्रधन है, यानी 3 वर्षों में मिश्रधन कितना हुआ, 575 रुपये। और 5 वर्षों में कितना हुआ, वही मिश्रधन है। और यह एक ही धन पर है, यानी कि एक ही राशि पर मिलेगा जो मिश्रधन मिलेगा। 3 वर्षों में 575 और 5 वर्षों में 625 रुपये यानी मिश्रधन प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या मेथड होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्षों का अंतर लेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्षों का अंतर लेंगे। 5 में से 3 गया, कितने बचेगा, 2। यानी वर्षों का अंतर कितना आया, 2 आया। और जब हम इनका अंतर लेंगे, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। तो जब हम इनका अंतर लेंगे और इसको माइनस 625 में से 575 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 यानी 50 रुपये। यानी कि 2 वर्ष में और जो अंतर आता है यह हमेशा इनका ऐसा ही होता है, यानी कि साधारण ब्याज होता है।
2 वर्ष ये क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज यदि 50 रुपये है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 50/2 यानी कि 25 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 25 रुपये होगा। अब हम एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोबारा फिर रिपीट करते हैं एक बारी। सबसे पहले वर्षों का अंतर आया 2, मिश्र धन का अंतर जो होता है वो हमेशा साधारण ब्याज आएगा, यानी कि 625 मिश्र धन है, 575 मिश्र धन है। इनके अंतर को यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करें 50, यानी कि जो अंतर आता है वो आता है हमेशा साधारण ब्याज। 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 50 रुपये, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 25 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि मूलधन क्या होगा, यानी कि वह राशि क्या होगी। तो अगर हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज 25 रुपये है तो 5 वर्षों का निकाल सकते हैं या 3 वर्षों का निकाल सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो निकाल सकते हैं। अगर हम 5 वर्ष को निकालते हैं, अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपये है, 25 रुपये है, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ, यानी कि ऐसा निकालते हैं तो क्या करेंगे, 5 × 25 करेंगे तो कितना आएगा, 25 × 5 = 125 और हो जाता है, मतलब कि यह मिश्र धन है। अगर हमें 5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 5 वर्षों का मिश्र धन लेंगे। अगर हम 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 3 वर्षों का मिश्र धन लेंगे। यह बात आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 125 रुपये है, तो 5 वर्षों का मिश्र धन कितना हमारा, मिश्र धन यानी कि अमाउंट वो है 625 रुपये। कितना है, 625 रुपये है। और हमें पता है अगर हमें मूलधन निकालना है, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन में से यदि हम साधारण ब्याज माइनस करेंगे, साधारण ब्याज है माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मूलधन आएगा। मिश्र धन दिया हुआ 625, ब्याज निकाले हमने 5 वर्ष का 125। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 500 रुपये। कितना आएगा, 500 रुपये आएगा। कितना आएगा, 500 रुपये आएगा। यानी जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन में, वो है मूलधन होगा, और मूलधन कितना है इसका, 500 रुपये। दूसरी बात पूछ सकता है, यानी दूसरा क्वेश्चन पूछे इसमें दर, और दर का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा में 100। ब्याज गुणा में 100 डिवाइड में क्या होगा, समय गुणा में मूलधन। तो ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज 5 वर्षों का दिया हमारे पास है, तो ब्याज दिया 125 गुणा में 100। मूलधन निकाला हमने 500 रुपये और समय 5 वर्ष का लिया हुआ हमने। जब हम इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 × 5 कितना होता है, 125 होता है। जो ब्याज की दर है वो कितनी आएगी, 5% आएगी। ब्याज की दर कितनी आएगी, 5% आएगी। तो इन क्वेश्चन को करने का यही मेथड रहेगा। यह मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ और साथ के साथ करवाता हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप प्रैक्टिस के बाद खुद करते हैं तो यह और भी जल्दी आंसर निकलेगा। तो दोबारा फिर रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 5 वर्षों का मिश्र धन 625, 3 वर्षों का मिश्र धन 575। सबसे पहले वर्षों का अंतर, फिर मिश्र धन के अंतर को साधारण ब्याज कहेंगे। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 50 रुपये, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 25 रुपये। अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो 5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 5 वर्षों का मिश्र धन लेंगे। तो 5 वर्षों का साधारण ब्याज होगा 125 और 5 वर्षों का मिश्र धन दिया हुआ हमें 625 है। तो मूलधन निकाल सकते हैं मिश्र धन में से ब्याज माइनस करके। मिश्र धन 625, ब्याज दिया 125 है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 500 रुपये इसका मूलधन आएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 500 रुपये मूलधन। दूसरे का दर पूछा है तो दर का फार्मूला क्या है, ब्याज गुणा में 100। ब्याज दिया 125 और गुणा में 100 करेंगे, डिवाइड में मूलधन गुणा में समय। समय कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो दर कितनी आएगी, 5%। दर कितनी आएगी हमारी, 5% होगी। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का बिल्कुल बेसिक।
क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है, 5 वर्ष में 1020 रुपये हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछेगा ब्याज की दर क्या होगी और मूलधन क्या होगा। तो दोनों निकालेंगे। सबसे पहले मूलधन निकालेंगे इसका, क्योंकि मूलधन के बगैर हम दर नहीं निकाल सकते। तो मूलधन तो हमें पूछा हो या ना पूछा हो, तो मूलधन तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो 5 वर्ष है, 5 वर्ष का मिश्रधन है 1020 और 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 720। इनका अंतर कितना आया 3, इनका अंतर कितना आया 0, 0, 3, यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 300 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ, तो जब 300 बटे में 3 करेंगे तो 100 रुपये। अगर हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो अगर हम 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 5 वर्ष का मिश्रधन लेंगे। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 2 वर्ष का मिश्रधन लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऊपर लेकर किया था, इस क्वेश्चन में हम नीचे वाला लेकर करेंगे, आंसर वही निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 है, तो 200 रुपये, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ 200 रुपये, और यहाँ पर टाइम लेंगे 2 वर्ष। मिश्रधन कितना दिया हुआ है, मिश्रधन दिया 720 रुपये। कितना दिया हुआ है 720 रुपये। अगर हम मूलधन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे, वो होता है ब्याज में, मिश्रधन में से ब्याज माइनस करेंगे। मिश्रधन है 720 और ब्याज कितना दिया हुआ है 200। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 520। कितना आएगा, यानी मूलधन कितना होगा इसका 520 होगा। अब हमें निकालनी है दर क्या होगी, और दर का फार्मूला क्या है, ब्याज गुणा में 100। ब्याज कितना दिया हुआ है 200, गुणा में करेंगे 100, डिवाइड में करेंगे क्या हुआ, जो समय हुआ, और गुणा में मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है 520 रुपये। जब हम इसको सोल्व करेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको काटेंगे 100 पर कटेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 13 चौके 52, इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना हुआ 2500 का 100। जब हम 25 की और 10 की गुणा करेंगे कितना हुआ 250, और डिवाइड में क्या है 13 है, तो यह इसकी, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी दर आएगी, यानी कि 250 बटे 13 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा ये, तो यह क्या होगी हमारी दर होगी। देखने में हमारे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस होगी तो यह जल्दी से आंसर निकलेगा इसका भी। तो दोबारा फिर रिपीट करते हैं, 5 वर्ष का मिश्रधन 1020 रुपये, 2 वर्ष का 720। सबसे पहले वर्षों का अंतर, फिर मिश्रधन के अंतर को क्या कहेंगे साधारण ब्याज। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपये, 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हुआ 100 रुपये। तो अब हमें क्या करना है, जो साधारण ब्याज है, अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हुआ 200 रुपये, और 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 720 रुपये। यहाँ से मूलधन निकालेंगे, 720 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 520 रुपये। कितना आएगा 520 रुपये आएगा। यहाँ से हमारा मूलधन निकला 520 रुपये। पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। दूसरे में पूछा मैं दर, दर का फार्मूला होता है ब्याज गुणा में 100। ब्याज दिया हुआ 200, गुणा में 100 करेंगे, डिवाइड में होगा समय गुणा मूलधन। समय यहाँ पर 2 वर्ष है और मूलधन निकाला हमने कितना 520 है। जब हम इसको सोल्व करेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इससे हमारा क्या आएगा आंसर निकलेगा। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा आंसर निकलेगा। ये थे हमारी टाइप जो हमने की है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।